तो नमस्कार। हम अक्सर ज्योतिषियों के पास अपनी कुंडलियाँ दिखाते हैं और बहुत सारे उपाय भी करते हैं, लेकिन इसके बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम ग्रहों का तो उपाय कर लेते हैं कि किसकी महादशा चल रही है, किसकी दशा चल रही है, कहीं हमारी कुंडली में काल सर्प दोष तो नहीं, हमने उसका उपाय कर लिया, कहीं पित्त दोष तो नहीं, हमने उसका उपाय कर लिया, या यूँ कह लीजिए कि इस तरह के बहुत सारे दोषों को आप सुनते होंगे और संभवतः बहुत से लोग जाप के रूप में या पूजा के रूप में किसी भी तरह से उपाय कर लेते हैं। लेकिन हमारी जो हालत थी वो जस की तस रहती है, हम परेशान रहते हैं, लोगों से कहते भी हैं। हम किसी नए ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो हमसे कहता है कि आपका ये दोष है, तो हम कह देते हैं कि नहीं, हमने तो इसका तो उपाय कर लिया है। तो आज हम लोग इस ऐसे एक दोष के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि वो दोष देखने में तो बहुत सिंपल होता है और यूँ कह लीजिए कि बहुत आसान देखने का तरीका भी है उसका, लेकिन जाने अनजाने में या यूँ कह लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा उस दोष पर निगाह नहीं जाती है, या यूँ कह लीजिए कि शायद हमें किसी ज्योतिष ने बताया नहीं, और इसकी वजह से हम जीवन में कितने भी हमारे कुंडली में अच्छे अच्छे योग बताए हैं किसी ने कि ये योग है, वो योग है, ये योग है, लेकिन हमको जीवन में वो योग कभी फलित होता हुआ नहीं दिखता। तो फिर मन में कभी कभी ये विचार भी आने लगता है कि शायद ज्योतिषी क्या मिथ्या है, क्या कि झूठ है, क्या कि लोग बताते हैं कि ये राजयोग है, वो राजयोग है, ये राजयोग है, लेकिन हमारी उम्र इतनी हो गई, हमने अभी तक किसी भी राजयोग का फल अपने जीवन में घटते हुए नहीं देखा। और हम कितने भी उपाय कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन लगता है कि शायद ज्योतिषी मिथ्या ही है और हम थक जाते हैं और फिर हम डिप्रेशन में भी अक्सर चले जाते हैं। उस खतरनाक दिखने में बहुत साधारण योग है जिसको कि बोलते हैं केमद्रुम योग, हम आज चर्चा करने वाले हैं केमद्रुम योग के संबंध में। क्या होता है केमद्रुम योग? आपकी कुंडली में जितने भी अच्छे अच्छे ग्रह हों, कितने भी अच्छे राजयोग हों, कुछ भी हो, लेकिन यदि आपकी कुंडली में केमद्रुम योग बन गया है तो आप मान लीजिए कि आपके सारे जितने भी अच्छे अच्छे योग हैं वो आपको जीवन में कभी भी फल नहीं देंगे। हम इस संबंध में आपसे चर्चा करने के पहले थोड़ा सा ये बात करते हैं कि हमें कैसा लगता है जब ये योग हमारे जीवन में होता है, लक्षण क्या दिखते हैं। ये आप मान लें कि आप कोई भी काम करते हैं, आपका काम कुछ दिन तो बहुत स्पीड से चलता है, अब आपको लगता है कि साल 2 साल में मैं करोड़पति अरबपति बन जाऊंगा, लेकिन मुश्किल से माह 2 माह के बाद वो काम ऐसा आपके जीवन से दूर चला जाता है जैसे कि गधे के सर से सींग, और आप परेशान हो जाते हैं। फिर आप कुछ दिन उस काम को करते हैं, घाटे में हो जाते हैं, कर्जा बढ़ जाता है। इसके बाद फिर आप कोई दूसरा नया काम करते हैं, उसका भी यही हाल होता है कि कुछ दिन तो काम अच्छा चला, इसके बाद वो काम खत्म हो गया और आप परेशान रहते हैं। मंदिर, मस्जिद, पंडित, ज्योतिषी, तांत्रिक सबके पास चक्कर मारते हैं और फिर जीवन को अपना दुर्भाग्य मानकर अक्सर ठंडे बैठ जाते हैं। फिर ये होता है कि अब घर की रोजी रोटी चलानी है तो क्या करना है, तो फिर हम कोई छोटी मोटी नौकरी तलाशते हैं, लेकिन नौकरी में भी यही दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता। इतना खतरनाक होता है केमद्रुम योग। अब एक तो लक्षण ये हो गया, हम दूसरे लक्षण की बात करते हैं तो बिल्कुल आदमी अकेला पड़ जाता है, जैसे कि काम धाम के चक्कर में अपने जन्म स्थान से दूर चला गया, ना वहाँ कोई रिश्तेदार है, ना कोई दोस्त है, ना कोई यार है। हम किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहीं के जो स्टाफ के लोग हो गए उनसे ही थोड़ा बहुत व्यवहार है, लेकिन कभी हमें कोई मुसीबत आन पड़ी और हमने किसी से कोई मदद भी मांगी तो लोगों ने वादे तो किए, लेकिन मेरे वादों को कभी पूर्ण नहीं किया। एक तो लक्षण। दूसरा लक्षण मैंने ये बताया। अब हम करें तो क्या करें? तो मित्रों, इस तरह की कुंडलियों में बहुत सारे योग तो आपने देखे होंगे। हम जिस केमद्रुम की योग बात कर रहे हैं, बहुत छोटी सी एक पहचान होती है। आप अपनी जन्म पत्रिका खोलें, उस जन्म पत्रिका में चंद्रमा के आगे घर में या पीछे घर में कोई भी ग्रह न बैठा हो, अर्थात चंद्रमा के आगे और चंद्रमा के पीछे। जैसे कि आपका चंद्रमा मान लेते हैं कि 3 नंबर में बैठा है, तो जहाँ पर कुंडली में 4 नंबर लिखा होगा वहाँ पर कोई ग्रह न बैठा हो, और इसके पहले अगर 2 नंबर लिखा होता है उस पर भी कोई ग्रह न बैठा हो। इसी प्रकार चंद्रमा मान लेते हैं आपका 1 नंबर में बैठा है,
तो आपके 2 नंबर जिस खाने में लिखा है कुंडली में उस पर भी कोई ग्रह ना हो, और जहाँ पर 12 नंबर लिखा है वहाँ पर भी कोई ग्रह ना हो। एक उदाहरण और देता हूँ आपको। आपका चंद्रमा मान लेते हैं कि जहाँ कुंडली में लिखा है वहाँ 5 नंबर लिखा है, उसके ऊपर चंद्रमा बैठा है, लेकिन 6 नंबर में भी कोई ग्रह नहीं बैठा है और 4 नंबर में भी कोई ग्रह नहीं बैठा है। इस तरह का योग, या यूँ कह लीजिए कि इस तरह का चंद्रमा यदि आपकी पत्रिका में बैठा है तो आप मान लीजिए कि आप केमुद्रम योग के शिकार हो गए हैं। बहुत छोटे छोटे मैं 2-3 उपाय बता रहा हूँ आपको, आप इन उपायों को करें और फिर देखें कि इसकी वजह से जो हमें दिक्कत आ रही थी उसका फल कैसे अच्छा होता है। इसके पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस तरह का योग हो, लेकिन यदि बृहस्पति केंद्र में हो, केंद्र समझते होंगे आप, जो भी कुंडली होती है उसका जो पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर होता है उसको पत्रिका का केंद्र बोलते हैं। वहाँ पर अगर बृहस्पति बैठा है तो भी आप मान लें कि उस दोष में थोड़ी सी कमी होती है। एक बात और अगर आपके चंद्रमा से ये मान लीजिए कि 9वें भाव में बृहस्पति बैठ जाए या फिर मंगल बैठ जाए तो भी उस योग में थोड़ी सी कमी होती है। योग ना कहिए, दुर्योग कहिए, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। लेकिन इस तरह का अगर कोई योग नहीं है तो आप मान लीजिए कि आप केमुद्रम योग के पूर्ण रूप से शिकार हो गए। मित्रों, केमुद्रम योग के बारे में तो मैं आपसे बहुत लंबी चर्चा कर सकता हूं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सोचा कि आपको कुछ उपाय बता दूं। आपकी पत्रिका में अगर केमुद्रम योग है तो आप ये प्रयास करें कि केंद्र में बृहस्पति आने की हमने बात की थी, आप केसर का तिलक अवश्य लगाएं, प्रतिदिन लगाएं, नियमित रूप से लगाएं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आपने कभी गलती से स्नान भी नहीं किया तो भी आप केसर का तिलक अवश्य लगाएं। गले में कोई पीतल की अर्थात या सोने की, तात्पर्य है कि कोई भी पीली धातु की कोई भी गले में चैन माला ये अवश्य पहने। हो सके आपसे तो कभी कभी हल्दी को ले लें और उसको बहते पानी में भी बहाएं। ये ऐसे सटीक मैंने आपको 2 उपाय बताए जो कि आपके केमुद्रम योग की वजह से जो आपके लाइफ में समस्याएं आ रही थी उनसे आपको बहुत जल्द छुटकारा मिलेगा। एक उपाय मैं और बताता हूँ। आपने एक मोती का नाम सुना होगा, बारोक मोती बोलते हैं, साउथ सी भी बोलते हैं मोती को। तो साउथ सी मोती 2 प्रकार की होती है, एक सफ़ेद होती है और एक हल्की सी गुलाबी कलर की, गोल्डन कलर की, और उसमें कभी कभी काली काली चित्ती भी पड़ी होती है, इसको बारोक मोती बोलते हैं। अगर ये आपको कहीं से मिल जाए तो आप उस मोती को इस छोटी वाली उंगली में चांदी में बनवा के उसको धारण करें। इसके भी मैंने बहुत सारे अच्छे प्रभाव देखे हैं। बारोक मोती या साउथ सी मोती अगर आपको कोई मिलने में समस्या हो रही है तो आप नीचे दिए हुए फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं, आपको शायद हो सकता है कि आपको उपलब्ध भी करा दी जाए। ये जो उपाय बताए हमने ये केवल छोटे से 2 उपाय हैं। इन उपायों को आप करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि ये योग आप जब पैदा हुए थे तब से आपकी पत्रिका में था। हम कभी कभी क्या करते हैं कि 2-4-10 दिन उपाय करें, इसके बाद हमको लगा कि यार कुछ काम नहीं हुआ तो लगता है भी उपाय गड़बड़ है। नहीं मित्रों, 100% आपको लाभ मिलेगा। ये मेरा 20 साल का अनुभव है। हाँ, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, हो सकता है कि महीने 2 महीने भी लग जाए आपको स्थिति को सही पटरी पर लाने के लिए। कैसा लगा हमारा ये वीडियो केमुद्रम योग का, आप हमको कमेंट बॉक्स पर जाकर बताएं, और जो हमें लक्षण बताए इस तरह के लक्षण, कोई आपका मित्र हो, कोई आपका जानने वाला हो, उसको हमारा वीडियो भी भेजें, वो देखेगा और आप देखिएगा इस तरह के लक्षण अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आप केमुद्रम योग के भी शिकार हैं। और भी मित्रों योग दुर्योग होते हैं, लेकिन जो हमने केमुद्रम योग के बारे में किया इसके लक्षण अक्सर दिखते हैं। ठीक है मित्रों, नमस्कार।